आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसे तरीके बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पार्टनर को आसानी से तड़पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा तड़पा सकते हैं। यकीन मानना, दुनिया के 3 सबसे पावरफुल तरीके जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ अकॉर्डिंग साइकोलॉजी पर ये तरीके बने हैं और साइकोलॉजी के ही तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप किसी को भी तड़पा सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो बनाने का जो इंटेंशन है वो यही है कि देखो हम अपने पार्टनर को क्यों तड़पाएंगे। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में पार्टनर को तड़पाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर पार्टनर हमारा खुश रहेगा यही तो प्यार है ना। ध्यान रखना, पार्टनर को तड़पाना सही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर अपने पार्टनर को रियलाइज़ कराएंगे अपने प्यार को। यही हमारा वीडियो का इंटेंशन है, यही मकसद है, अपने प्यार का एहसास कराना। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिए, बड़े ही काम आएंगे आप लोगों के ये तीनों पॉइंट अगर आपने एक बार सही से अगर समझ लिए तो देखो, सबसे पहले इमीडिएटली जो स्टॉप करना है आपको वो है रोना धोना। सब कुछ आपने करके देख लिया है जब भी आप इस वीडियो पर हो। ठीक है, देखो किसी के सामने रोना धोना, गिड़गिड़ाना, गाना बजाना, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा। क्या करोगे? भीख ही मांगोगे ना, और मांगने से केवल भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता है। ये बात मेरी लिख के रख लेना, भीख भी नहीं मांगने से मिलती है अब तो, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं रहा कि आप वास्तव में भीख मांग रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो ध्यान रखना, ये रोना धोना, गाना बजाना आपको सब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो पहला पॉइंट है, पहला टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, ध्यान रखना, दुनिया के 3 सबसे पावरफुल तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, शो अस यू हैव लॉट ऑफ हैप्पीनेस। इसको समझिए, आपको शो करना है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी है, बहुत खुशी है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, ऐसे शो करना है। बेशक अगर आपके पास खुशी नहीं है तो भी आपको ये चीज़ साबित करनी है, दिखानी है। ये ध्यान रखना, खुशी ना हो लेकिन फिर भी सामने वाले को आपको यही दिखाना है कि आप बहुत खुश हो। 24 घंटे के अंदर आपसे रिकॉन्टैक्ट करेगा, ये दावा है मेरा। जब आप, कड़वा है लेकिन सच है, मैं आपको बताऊं, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। समझ लेना एक बार, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, मगर दूसरों के सुख से दुखी हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, मगर दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो जिस दिन आपने ये शो करना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया कि आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, आपका पार्टनर तड़प उठेगा, पैनिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और 24 घंटे के अंदर आपसे रिकॉन्टैक्ट करेगा, बात करेगा। ठीक, तो यहाँ पर बस इतना ही है कि आपको दिखाना है कि आप बहुत खुश हैं और वास्तव में आप खुश रहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, डोंट गेट इमोशनल। ठीक है, आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल शो होने ही नहीं देना है। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होगा कि भाई हम तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, मतलब दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, वो किसी और सिटी से हैं, हम किसी और सिटी से हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि देखो, बात करते समय, मैसेज करते समय, कॉल करते समय आपको ये चीज़ शो नहीं होने देना है कि आप इमोशनल हैं। ठीक है, और इसका दूसरा काम आपको ये करना है, टेक एनीथिंग विद लाइटली। किसी भी चीज़ को आप हल्के में लीजिए, किसी बात को आप हल्के में लीजिए। ठीक है, लाइटली लीजिए उसको। जिस दिन आप हल्के में लेना शुरू कर देंगे ना, उस दिन लोग आपकी बैंड बजाने पर तुल जाएंगे। ध्यान रखना कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने इस चीज़ को हल्के में कैसे लिया, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको इमोशनल जाहिर नहीं होने देना है। मैं मानता हूँ, हालांकि अगर आपको कोई कष्ट होगा तो आप इमोशनल होंगे, लेकिन आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से
सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इमोशनल हैं, आप दुखी हैं। ठीक, खुशी से मिलिए, हंसते मुस्कुराते, जब भी कॉल आए हंस के फ़ोन उठाइए, हंस के बात करिए। ठीक, कितने भी आप दुखी हो, ये थोड़ा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है आप कर ना पाएँ। और किसी भी चीज़ को लाइटली लीजिए, हल्के में लीजिए। ठीक है। और फाइनल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट स्टेप्स जो है हमारा, वो ये है, डोंट मेक इजी। किसी भी चीज़ को, अपने पार्टनर को आसानी से मत मिलने दीजिए। अगर उसको ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसको आसानी से मत दो ना, थोड़ा तड़पा लो। कैसे तड़पाओगे? देखो, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप कॉल करो तो आप कॉल करो, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक के करो। ऐसा नहीं, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप धड़ाधड़ कॉल करते रहो, बैक टू बैक कॉल करो, तो हाँ हम कॉल करेंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा प्यार का एहसास कराएंगे, रियलाइज़ कराएंगे, इसके बाद हम कॉल करेंगे। आप ऐसा करके देखिए। अगर आपका कोई ट्रेंड बना हुआ है कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप कॉल करोगे उनके पास, 1-2 दिन मत करिए ना, एक दिन मत करिए, ठीक है, 11 बजे की बात करिए। जैसे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का आपका टाइम होता है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम होता है कि हाँ इतने टाइम में एक बार मुझे कॉल करनी है, तो मत करो, 11 बजे के बाद करो। उस ट्रेंड को तोड़ दो, फिर देखो कितना पैनिक होता है वो इंसान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम आसानी से प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, डोंट मेक इजी। आसान तरीके से हम कोई भी चीज़ उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि देखो, इमीडिएटली जो स्टॉप करना है वो आपको रोना धोना, ये स्टॉप कर देना है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि शो अस यू हैव लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आपको खुश रहना है, खुश दिखना है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट ये है, डोंट गेट इमोशनल, टेक एनीथिंग विद लाइटली। ठीक है, इमोशनल अपने शेयर नहीं करने हैं, सामने वाले को इमोशनल नहीं दिखाना है। ठीक है, दुखी नहीं दिखाना है, उसको खुश ही दिखाना है। और किसी भी चीज़ को आपको हल्के में लेना है, लाइटली लेना है, हल्के में लेना है। ठीक है। और लास्ट जो फाइनल स्टेप्स है वो यही है, डोंट मेक इजी। कोई भी चीज़ हम आसानी से प्रोवाइड नहीं कराएंगे, थोड़ा तड़पाएंगे, इसके बाद देंगे। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और आप किसी और की भी अगर मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट में अपने क्वेश्चन लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है।